Hello students, welcome to All About Civil. सेकेंड यूनिट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। आज स्टार्ट करते हैं नई यूनिट थर्ड, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में हम ये दोनों चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं बेसिक्स के लिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, फिक्स सपोर्ट्स, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। 4 टाइप के सपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज्ड सपोर्ट। इन सपोर्ट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है किसी भी बिल्डिंग का। तो डिस्कस करेंगे हम क्या क्या इसमें टाइप्स हैं। तो सबसे पहला फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, सिंपली सपोर्टेड बीम्स, ओवरहैंगिंग बीम्स एंड कॉन्टिन्यूस बीम्स। तो इतने टाइप के हम बीम्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लोड्स। लोडिंग के कितने टाइप होते हैं, जैसे पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ कि हमें ये सब डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम सपोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, हम लोड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें क्या नीड है ये सब कुछ जानने की। तो एज अ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर वी ऑलवेज वर्क विथ मशीन्स अंडर स्ट्रक्चरल लोड्स। तो जैसे जब हम सिविल इंजीनियर हैं तो हमें स्ट्रक्चरल लोड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगानी पड़ती है, क्योंकि अब जब हम कोई कंस्ट्रक्शन के लिए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के सपोर्ट्स आते हैं, बीम्स होते हैं, लोड्स होते हैं। तो जब तक हमें इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते। और बीम्स, लोड्स, सपोर्ट्स ये किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल बेसिक है। दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट फॉर एन इंजीनियर टू बी अवेयर ऑफ to do all such things. By the end of this concept, we are expecting a student will be capable to identify all supports, beams and loads. तो ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, इतने टाइप के लोड्स, सपोर्ट्स, इन सब के बारे में जानना। देखो, सबसे पहला व्हाट इज़ मीन्ड बाय बीम इन इंजीनियरिंग। अब बीम का क्या मतलब है इंजीनियरिंग में। तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में देखते हैं तो बिल्डिंग में फाउंडेशन क्या है, नींव, ये आपको क्लियर है। फिर जब हम बिल्डिंग में और देखते हैं तो हमें कॉलम्स दिखते हैं। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर होता है जो कि लोड को, स्लैब के लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। और बीम क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। अ बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट which is capable of withstanding transverse loads। अब जो बीम है वो एक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है जिससे हम ट्रांसवर्स लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली अ बीम ट्रांसफर्स इट्स अप्लाइड लोड्स टू इट्स सपोर्ट्स। अब बीम क्या करता है, बीम जितने भी लोड उस पर आते हैं ये सब ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर पर। अब जैसे हमने दीवारें बनाई हैं, कॉलम बनाए हैं, बीम बनाए हैं, तो ये लोड को झेलते नहीं हैं, ये लोड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लोड को बियर करने की क्षमता ज़मीन में होती है, अर्थ में। तो जितना भी लोड आता है हर मेंबर दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देता है। अब ट्रांसफ़र कैसे करता है, जैसे स्लैब का लोड है, स्लैब यानी फर्श, ठीक है। हम इस, या रूफ़ हो गया, तो हम उसको स्लैब बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। अब स्लैब का लोड बीम पर जाता है, बीम को लोड ट्रांसफ़र कर देता है कॉलम पर, कॉलम ट्रांसफ़र करता है ग्राउंड, फाउंडेशन पर, और फाउंडेशन ट्रांसफ़र कर देता है वो लोड ग्राउंड में। तो यानी कि सब ने एक दूसरे को लोड ट्रांसफ़र कर दिया और फाइनली लोड
अर्थ के पास पहुंच गया। तो ये फंक्शन होता है हर एक मेंबर का। अब हम पढ़ रहे हैं बीम। तो बीम सिंपल एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो ट्रांसवर्स लोड को ट्रांसफ़र करता है। तो सिंपल बीम ट्रांसफ़र करता है लोड को सपोर्ट्स तक। आगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है? अ सपोर्ट इज़ एन एलिमेंट विच बियर्स द वेट ऑफ अ बीम एंड कीप इट अपराइट। अब सपोर्ट होता है कोई भी एलिमेंट जो कि बीम का वेट सह सके और बीम को सीधा रखने में मदद करे, बीम की बेंडिंग ना हो जाए। सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ अ थिंग विच कीप बीम्स इन इक्विलिब्रियम। अब सपोर्ट्स की वजह से बीम इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब एक सेफ पोजीशन में रहते हैं, वो शेप चेंज नहीं करते। तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उनके अंदर डिफॉर्मेशन चेंज नहीं आता है। अब ये रहते किसकी वजह से? सपोर्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय अ लोड। अ लोड इन दिस कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अब लोड क्या है? लोड हम बहुत बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। किसी भी फोर्स को हम लोड बोलते हैं जो कि स्ट्रक्चर पर अप्लाई हो रहा है। तो अ लोड रेफर्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर पर जो फोर्स लग रही है उसे हम लोड बोलते हैं। दिस इज़ द रीज़न दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चर लोड्स। अब जब ये फोर्सेस स्ट्रक्चर पर लग रही हैं तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर लोड। तो तीनों चीज़ों की बेसिक डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कि बीम क्या है, सपोर्ट क्या है और लोड क्या है। अब देखो हमें कौन कौन से सपोर्ट्स स्टडी करने हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स किसी भी मेंबर को सपोर्ट करने के लिए जो भी हम एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट हाउ दे आर सपोर्टिंग द बीम दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब कोई भी मेंबर को सपोर्ट करने के लिए जो भी सपोर्ट्स हैं उनको हमने 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 अलग अलग टाइप बनाए हैं। तो 4 टाइप है: फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। 4 टाइप्स: फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। तो ये हमारे पास 4 टेस्ट हो गए, 4 सपोर्ट्स हैं। अब हम इनको एक एक को डिटेल में देखेंगे कि ये सपोर्ट्स कैसे दिखते हैं और इनका बेसिक पर्पस क्या है। तो देखो सबसे पहला फिक्स सपोर्ट। दिस सपोर्ट कीप्स द एंड ऑफ द बीम फिक्स्ड, दैट इज द बीम एंड resist to take any kind of translational or bending moment। जब हम कोई ऐसा फिक्सेशन कर देते हैं, एक साइड कोई भी मेंबर है एक साइड से हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करना मतलब अब वहाँ से वो मूव नहीं कर सकता, ना तो ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि ये बीम राइट टू लेफ्ट ऐसे डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता और साथ में बेंड नहीं हो सकता। तो अब क्या हो गया, इसकी जो मोमेंट है उसको हमने फिक्स कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये एक साइड से जहाँ हमने हिंज यहाँ पर स्क्रूज लगाए हैं तो यहाँ से हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होगी और एक साइड से ये फ्री है। लेकिन हम समझ रहे हैं अभी फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में जब हम किसी भी बीम को या किसी भी मेंबर को एक साइड से फिक्स कर देते हैं जिसमें उसका ट्रांसलेशनल आगे पीछे या फिर बेंडिंग मोमेंट, अगर हम लोड लगा दें इस पर तो ये मुड़ जाएगा। अब यहाँ जहाँ से फिक्स है वहाँ से ये मुड़ेगा भी नहीं और मोशन भी आगे पीछे नहीं होगा। तो इस टाइप से जब किसी भी मेंबर का ट्रांसलेशनल और बेंडिंग मोमेंट हम रोक देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। इन द बिलो फिगर वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस सपोर्ट विल बी, कि ये सपोर्ट कैसा लगेगा। फिगर से समझ जाओ आप, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं
जैसे फेविकोल लगा के फिक्स कर दिया तो अब उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती। तो फिक्स सपोर्ट में उस फिक्स से याद रखना कि अगर हमने फिक्स सपोर्ट किसी जगह पर लगा दिया तो उसके अंदर अब कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, चाहे वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो बेंडिंग मूवमेंट हो, किसी भी टाइप से मूवमेंट नहीं होगी। तो ये है फिक्स सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सपोर्ट। In this type of support, the beam is allowed to rest freely on a support, as we can see in the below figure, and thereby we can observe that in the beam is free to move in any direction and also to rotate about the support. अब देखो सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट में वर्ड सिंपल से याद रखना कि सिंपल हमने सपोर्ट दिया है, कुछ फिक्स नहीं किया, कुछ हिंज नहीं किया, बस जैसे कोई भी एलिमेंट है तो एक साइड एक सपोर्ट लगा दिया और एक दूसरी साइड सपोर्ट लगा दिया, और उस सपोर्ट में बस इतना है कि आपको एक बेस मिल गया है, सपोर्ट है। अब यहाँ पर बीम ट्रांसलेशन मूवमेंट भी कर सकता है, यानी कि राइट लेफ्ट भी मूव कर सकता है, और साथ में बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंड भी हो सकता है। तो जब ऐसा सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बीम को या एलिमेंट को हम सिंपली वहाँ रख देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, और उसकी कोई भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, कोई भी जो उसके अंदर मूवमेंट होनी है उस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। अब देखो यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि राइट लेफ्ट मूव नहीं करेगा या फिर बेंडिंग नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकती है और लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकता है। जब बिल्कुल इस टाइप से सपोर्ट हो कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तो इस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंपल सपोर्ट क्लियर। डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इन दिस टाइप ऑफ सपोर्ट द बीम इज अलाउड टू रेस्ट फ्रीली ऑन अ सपोर्ट। फ्रीली सपोर्ट पे हम अलाउ कर देते हैं, एज वी कैन सी इन द बिलो फिगर, एंड देयर बाय वी कैन ऑब्जर्व दैट द बीम इज फ्री टू मूव in any direction and also to rotate about the support। सपोर्ट के अलॉन्ग रोटेट भी कर सकता है, यानी वही बेंडिंग मोमेंट। तो जब इस टाइप का सपोर्ट होता है, इस टाइप के सपोर्ट को हमने नाम दिया है सिंपल सपोर्ट। दो सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट एंड सिंपल सपोर्ट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास रोलर सपोर्ट। A roller support gives capability of movement to the respected beam connected to it, may be along normal to the guides, or it can also rotate about the support as we can see in below figures। अब रोलर सपोर्ट कैसा सपोर्ट होता है कि सिर्फ आपको एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करी जाती है। जैसे कोई बीम को अगर हम उससे कनेक्ट कर देंगे तो जो उसकी नॉर्मल है वो तो रोटेट कर सकता है, लेकिन और कुछ रोटेट नहीं कर सकता। जैसे आप चेयर का एग्जांपल देख लो, चेयर के अंदर रोलर सपोर्ट लगा है तो आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बेंडिंग नहीं हो सकती, यानी कि आप पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। और जैसे फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि रोटेशन इसके अलॉन्ग पॉसिबल है, रोटेशन हो सकता है, और दूसरे में देखें तो एक में मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो जब इस टाइप की सपोर्ट कंडीशंस रहती हैं तो उसे हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी बीम जो उससे कनेक्ट है नॉर्मल में वो रोटेट कर सकता है। रोलर सपोर्ट क्लियर। Next we have hinged support. A hinged support restricts the movement of the beam in any direction, but it will allow the beam to rotate about the support just like a door, which is best example of hinged support। अब देखो हिंज सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है जिसमें कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को
रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, रोक देते हैं हर डायरेक्शन में। अलाउ क्या रहता है? सिर्फ अलाउ रहता है कि रोटेशन हो पाए, बीम रोटेट कर पाए, जहाँ भी उसका सपोर्ट है अलोंग द सपोर्ट रोटेशन हो पाए। तो जब इस टाइप का हमारे पास सपोर्ट होता है तो इस सपोर्ट को हम बोलते हैं हिंज्ड सपोर्ट, यानी कि ऐसा सपोर्ट जहाँ किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को रोक दिया जाए, मूवमेंट को अलाउ ना किया जाए, और अगर मूवमेंट अलाउ है, रोटेशन अलाउड है सिर्फ बीम में रोटेशन अलाउड है सपोर्ट्स पर, अगर ऐसा है तो हम इसे बोलते हैं हिंज सपोर्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है डोर। जैसे आप डोर देखोगे तो डोर को जहाँ पर हम फिक्स करते हैं, हिंज लगाते हैं, तो अब डोर आगे मूवमेंट नहीं कर सकता, पीछे मूवमेंट वर्टिकली नहीं खिसक सकता। ऐसा नहीं है कि ना कि फर्स्ट फ्लोर पे लगाया तो डोर खिसक के ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि डोर निकल के दूसरे डोर तक चला गया। और अगर मूवमेंट होती है तो सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने सपोर्ट के अलोंग मूव कर सकता है। अब दरवाज़ा जो आप एक सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, सेमी सर्कुलर या हाफ सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर सकता है। तो हिंज सपोर्ट जहाँ भी होता है वहाँ किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं होती, सिर्फ एक जहाँ पर सपोर्ट होता है उसके अलोंग मूवमेंट हो सकती है, रोटेशन अलाउड है। तो ये है हिंज सपोर्ट। सपोर्ट्स देखो, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। टाइप ऑफ सपोर्ट्स, हमने 4 टाइप के सपोर्ट्स पढ़े हैं। फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में सबसे पहले हमने देखा कि ऐसा सपोर्ट जहाँ पर कोई भी मूवमेंट को अलाउ ना किया जाए, चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन हो, यानी कि कैसे भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो इस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, बिल्कुल फिक्स। सेकंड है हमारे पास सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में हमने पढ़ा कि जब भी हम सिंपली बस सपोर्ट कर देते हैं और किसी भी मूवमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, बेंडिंग भी हो सकती है और ट्रांसलेशनल मोशन भी पॉसिबल है। अगर इस टाइप का हम सपोर्ट लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिंपल सपोर्ट, यानी कि आपने बस सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड करा है, उसकी मूवमेंट को, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो या फिर बेंडिंग हो, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो ये टाइप है सिंपल सपोर्ट। थर्ड हमने पढ़ा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में या तो मूवमेंट अलाउड होती है या ट्रांसलेशनल, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, तो इस टाइप को हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। और फोर्थ हमने पढ़ा है हिंज सपोर्ट, जिसमें ट्रांसवर्स मूवमेंट अलाउड नहीं होती, सिर्फ सपोर्ट के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है, तो इस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज का एग्जाम्पल डोर। तो टाइप ऑफ सपोर्ट्स हमें यहाँ से एकदम क्लियर है। आप चाहे तो ये नोट करते रहना, फिक्स सपोर्ट की डेफिनेशन रीड कर लो और ये नोट कर लो। फिक्स सपोर्ट के बाद नेक्स्ट सिंपल सपोर्ट, डेफिनेशन नोट कर लो। सिंपल सपोर्ट के बाद नेक्स्ट रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। तो 4 टाइप के सपोर्ट्स हमने यहाँ से स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं बीम्स पर। बीम हमने डिस्कस कर लिया है कि बीम होते हैं
किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल मेंबर जो कि लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को हम बोलते हैं बीम। लोड ट्रांसफ़र करने के ये काम आते हैं। देखो अब टाइप हमारे पास 6 टाइप हैं बीम्स के। सबसे पहला फिक्स्ड बीम, सेकंड कैंटिलीवर बीम, थर्ड बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, फोर्थ सिंपली सपोर्टेड बीम्स, फिफ्थ overhanging beams, and sixth continuous beams. Fixed beam, cantilever beam, beam with one end hinged and other end roller, simply supported beam, overhanging beam and continuous beam. तो हमारे पास ये 6 टाइप्स हैं बीम के। देखो स्टार्ट करते हैं। फिक्स बीम सबसे पहला। अब जो हमने सपोर्ट्स पढ़े हैं उन सपोर्ट्स का यूज़ होता है। उन सपोर्ट्स को यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के बीम बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमने सपोर्ट पढ़ा था फिक्स सपोर्ट, जिसमें कोई भी मूवमेंट या फिर कोई भी रोटेशन अलाउड नहीं होता है। उस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड बीम, अ बीम विच इज़ हैविंग फिक्स सपोर्ट्स ऑन बोथ ऑफ इट्स एंड्स। ऐसा बीम जिसमें दोनों साइड से उसको फिक्स सपोर्ट कर दिया जाता है, दोनों कॉर्नर पर, दोनों एंड्स को, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। एंड वी कैन सी सम एनिमेटेड एंड रियल एग्जांपल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ बीम्स एंड हाउ दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द बीम। देखो आपको बीम दिख रहा है, ये बीम को दोनों साइड से हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब ये बीम कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, जैसे ब्रिजेस में हम यूज़ करते हैं। फिगर्स आप देख रहे हैं, इन सब फिगर्स में फिक्स्ड बीम का यूज़ है। फिक्स्ड बीम हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं चाहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, जैसे ब्रिजेस में ये यूज़ है। दोनों साइड, दोनों सपोर्ट्स फिक्स रहेंगे, बीम को हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स्ड बीम क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है छज्जा। देखो, अ बीम विच हैविंग अ फिक्स सपोर्ट एट वन एंड एंड अनदर एंड इज सेट फ्री। तो जब भी ऐसा बीम हम बनाते हैं जिस पर एक साइड तो फिक्स सपोर्ट होता है, यानी कि ना तो मूवमेंट अलाउड होती है और ना लॉन्गिट्यूडनल मोशन, जैसे कैंटिलीवर बीम हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम कैंटिलीवर बीम के आपको दिख रहे हैं, जैसे सबसे पहली फिगर में छज्जा दिख रहा है, फिर एक आपको फिगर दिख रही है, एक बिल्डिंग है जिसमें एक साइड कैंटिलीवर सपोर्ट करके आगे एक फ्री स्ट्रक्चर बनाया है, और थर्ड में आपको एक मशीनरी दिख रही है। ये मशीनरी को भी हमने एक तरफ से फिक्स किया है और दूसरी तरफ से ये फ्री है। अब देखो जो छज्जा है, छज्जे में एक साइड जहाँ पर फिक्स है, जहाँ पर घर है, और दूसरी साइड फ्री एंड है। तो जिस साइड फिक्स है वहाँ बेंडिंग भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेंडिंग हुई, छज्जे की बेंडिंग होएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बेंडिंग हुई तो लोग भी बेंड हो जाएंगे गिर के। तो इसलिए बेंडिंग और ट्रांसलेशनल मोशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है फिक्स्ड मोशन में। तो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करनी होती है, हम फिक्स सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो जो भी ऐसे बीम्स हैं जो एक साइड से फिक्स्ड हैं और दूसरे साइड से उनका एंड एक फ्री रख देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ से कैंटिलीवर बीम क्लियर। डेफिनेशन नोट कर लेना और एग्जांपल्स सबके याद करोगे तो सबको एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा, सभी सपोर्ट्स याद करने में और सभी बीम्स याद करने में। 2 टाइप के हमने बीम डिस्कस कर लिए हैं, बाकी बीम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।